आज की कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक इलाका है गोरेगांव। ये बात 2018 की है। गोरेगांव में बांगुर नगर पुलिस स्टेशन आता है। 15 अक्टूबर को मुंबई के एक कैब ड्राइवर ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और बताया कि मल्लाड के एक इलाके में उसे एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। ड्राइवर ने बताया कि यह सूटकेस उसी युवक का है जो कुछ समय पहले उसकी कैब में बैठकर गया था। लेकिन वह युवक अब वहां मौजूद नहीं था, केवल सूटकेस पड़ा था। इस जानकारी के बाद कंट्रोल रूम ने फौरन बांगुर नगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। विजय वाने ने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। कैब ड्राइवर पहले ही सूटकेस के पास भीड़ इकट्ठा कर चुका था। जैसे ही पुलिस टीम ने सूटकेस खोला, उस दृश्य ने सभी को हिलाकर रख दिया। सूटकेस के अंदर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पूरे सूटकेस में खून फैला हुआ था। शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन खून अब भी ताजा था। सूटकेस के अंदर एक रस्सी भी मिली, जिससे शायद गला घोंटा गया था। जांच के बाद यह सामने आया कि वह लाश मुंबई की प्रसिद्ध मॉडल मानसी की थी, जो क्राइम पेट्रोल समेत कई टीवी शोज में नजर आ चुकी थी। पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सूटकेस और रस्सी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसने लाश मिलने की सूचना दी थी। जैसे ही कैब ड्राइवर ने पूरी कहानी पुलिस को बताई, पुलिस को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ड्राइवर ने बताया कि 15 अक्टूबर की दोपहर उसे अंधेरी के मिल्लत नगर से सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग आई थी। वह उसी इलाके में था, तो उसने बुकिंग स्वीकार कर ली। कुछ मिनटों में वह पिकअप लोकेशन पर पहुंचा और देखा कि लगभग 19-20 साल का एक लड़का एक बड़ा सा सूटकेस लेकर उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने ड्राइवर से कार की डिक्की खुलवाकर अपना भारी सूटकेस रखने को कहा। फिर लड़का कार में बैठा और कैब सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। लेकिन कुछ ही देर बाद लड़के ने ड्राइवर से कहा कि उसे एयरपोर्ट के बजाय जोगेश्वरी ड्रॉप कर दे। ड्राइवर ने बिना सोचे समझे कार की दिशा बदल दी। जोगेश्वरी पहुंचते ही लड़का बार बार खिड़की से बाहर सड़क और आसपास की जगह को घूरने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर इधर उधर घुमाने के बाद उसने ड्राइवर से गोरेगांव जाने को कहा। कैब ड्राइवर उसे गोरेगांव ले गया, लेकिन फिर लड़के ने मलाड जाने को कहा। इस बार ड्राइवर थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन फिर भी उसे फेयर बढ़ने की तसल्ली थी, तो उसने मलाड जाने का फैसला किया। मलाड आते ही लड़के ने कार रुकवाने को कहा। ड्राइवर को यह अटपटा लगा, क्योंकि आसपास कुछ नहीं था, बस खाली सड़क और झाड़ियां ही थीं। लड़के ने ड्राइवर से डिक्की खोलने को कहा और फिर बैग को उतारने में जद्दोजहद करने लगा। बैग बहुत भारी था, लेकिन ड्राइवर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वहां से चल पड़ा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे यह खटका कि वह लड़का सुनसान इलाके में क्यों उतरा। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली और उसी जगह वापस पहुंचा जहां उसने लड़के को छोड़ा था। लेकिन वह लड़का वहां नहीं था और झाड़ियों में वही सूटकेस पड़ा हुआ था। संदिग्ध स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। पुलिस ने ओला ऐप की मदद से पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद लड़के के घर पर रेड मारी। घर का फर्श साफ किया जा रहा था। लाश मिलने के महज 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि जिस लड़की की लाश मिली है, वह एक पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की थी और उसे ही उसने कत्ल किया था। जब तक पुलिस मानसी दीक्षित के परिवार से संपर्क कर पाती, उससे पहले ही उसकी हत्या की खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। यह खबर कुछ ही घंटों में कोटा, राजस्थान में रहने वाले मानसी के परिवार तक भी पहुंच गई, जो अपनी बेटी के मुंबई में अपने सपने पूरे करने के प्रयासों के बारे में जानते थे। मानसी दीक्षित के पिता ऋषि दीक्षित रेलवे कर्मचारी थे और इस सदमे ने उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। बचपन से ही मानसी का सपना था कि वह हीरोइन बने। उनकी मां, जो एक ब्यूटिशियन थी, मानसी को उनके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती थीं और ब्यूटी सेंस में ट्रेनिंग देती थीं। साल 2015 में मानसी ने मिस कोटा ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्हें कोटा में कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जो उनके लिए एक नई शुरुआत थी। इसके बाद मानसी ने कुछ जानकारों की मदद से मुंबई का रुख किया। यहां 2018 में उन्हें AK टावर्स फाइनेंस में नौकरी मिल गई और साथ ही साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा।
क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शोज में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे, जिससे उनका परिवार बेहद खुश था। मानसी मुंबई के शास्त्री नगर में एक किराए के कमरे में रहती थीं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अब सवाल यह था कि आखिर मानसी दीक्षित का कत्ल क्यों हुआ और एक 19 साल के लड़के ने ऐसा संगीन जुर्म कैसे किया। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि वह हैदराबाद के एक रईस परिवार से था। उसके पिता सिराज हुसैन सईद मर्चेंट नेवी से रिटायर होने के बाद मुंबई में बस गए थे और जोगेश्वरी में एक फ्लैट खरीदा था। जब मुजम्मिल 5वीं कक्षा में था तब उसके पिता ने उसे पढ़ाई के लिए हैदराबाद भेज दिया था, लेकिन वह छुट्टियों में मुंबई लौटता था। हैदराबाद में रहते हुए एक दिन मुजम्मिल की नज़र सोशल मीडिया पर मानसी दीक्षित की प्रोफाइल पर पड़ी। वह पहली बार में ही मानसी को आकर्षक लगा और तुरंत उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ दिनों बाद मानसी ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और फिर दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मानसी फिल्मी दुनिया से बहुत जुड़ी हुई थी और अक्सर लंबी बातचीत करती थी। मुजम्मिल भी उनसे फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग पर बातचीत करता था और कहता था कि वह एक सफल एक्टर है। उसके मुंबई में कई लिंक हैं। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। एक बार मुजम्मिल ने मानसी से मिलने के लिए मुंबई आने का बहाना बनाया और अपने दोस्त के साथ वह मानसी से मिला। चंद घंटे की मुलाकातों के बाद उनकी दोस्ती और पक्की हो गई और फिर वे अक्सर कैफे और रेस्टोरेंट्स में एक दूसरे से मुलाकात करने लगे, जहां वे मॉडलिंग और फिल्मों पर लंबी बातें करते थे। मानसी मुजम्मिल को एक दोस्त ही मानती थी, लेकिन मुजम्मिल का इरादा बदल चुका था। वह अब उसे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि कुछ और ही समझने लगा था। 15 अक्टूबर को मुजम्मिल की मां किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी और वह घर में अकेला था। उसने इस अकेलेपन का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने मानसी को कॉल किया और कहा कि वह उनका एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, जिससे वह उनके घर आने के लिए राजी हो गई। मानसी बिना कुछ संकोच किए उसके घर पहुंच गई। शुरू में मुजम्मिल ने फोटोशूट के बारे में बात की, लेकिन बाद में उसने बात बदलते हुए अपना असली इरादा जाहिर किया। जब मानसी ने उससे सवाल किए तो मुजम्मिल ने अपनी हिम्मत जुटाकर कह दिया कि वह मानसी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। यह सुनकर मानसी चौंकी और उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर मुजम्मिल ने खुद को रोकने के बजाय उसे अश्लील तरीके से छूना शुरू कर दिया। मानसी ने मुजम्मिल के इरादे को समझते हुए उससे बचने की कोशिश की। उन्होंने उसे डांटते हुए फ्लैट से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, मुजम्मिल ने पास रखे लकड़ी के टेबल से उनके सिर पर हमला कर दिया। सिर पर लगी चोट से मानसी तुरंत बेहोश हो गई। लेकिन मुजम्मिल की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उसने मानसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि मानसी होश में आ गई और शोर मचाने लगी। इससे घबराकर मुजम्मिल ने पास पड़ी जूते की लेस से उनका गला घोंट दिया। कुछ देर बाद मानसी की तड़प के बाद उनकी सांसें थम गईं। घबराकर मुजम्मिल ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह लाश को एक सूटकेस में भरकर किसी सुनसान इलाके में फेंक देगा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने लाश को सूटकेस में भरकर मलाड पहुंचने के लिए एक कैब बुक की। वहां उसने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर ऑटो से घर लौट आया। मुजम्मिल अपने घर के फर्श पर मानसी का खून साफ कर ही रहा था कि अचानक पुलिस ने वहां छापा मार दिया। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फर्श पर खून के निशान साफ दिख रहे थे और सबूत इतने मजबूत थे कि मुजम्मिल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अब वह ठाणे जेल में बंद है, जहां उसकी सजा का इंतजार हो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास न करें, खासकर जब आप पूरी तरह से उस व्यक्ति को न जानते हों। समाज में हर किसी का सम्मान करना जरूरी है और किसी को भी अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही जब भी आप किसी खतरनाक स्थिति में खुद को पाएं तो तुरंत कार्रवाई करें और मदद लें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझना और जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और